बियॉन्ड द ब्लू चैट्स। बियॉन्ड द ब्लू चैट्स में आपका स्वागत है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ है डॉक्टर श्रीहर्ष जहागीरदार। वेलकम डॉक्टर जहागीरदार, थैंक यू सो मच बियॉन्ड द ब्लू चैट्स में आने के लिए। थैंक यू गोपिका जी, आप मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड सेशन टू टॉक ऑन ऑटिज्म एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो एम आई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पर उसके पहले थोड़ा सा डॉक्टर जहागीरदार के बारे में। डॉक्टर जहागीरदार नायर हॉस्पिटल, मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया है और वे पीएचडी स्कॉलर हैं। पिछले 12 साल से वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है और वे न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशंस बच्चों के और अडल्ट्स में ये सिखाते हैं। और उनके वो डॉक्टर जागीरदार रिसर्च भी करते हैं और उनके रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं अडल्ट्स विद ऑटिज्म, children with multiple disabilities, caregiver training, group therapy, occupational therapy, post-COVID rehabilitation. आज डॉक्टर जागीरदार हमारे साथ ओटी और अडल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर जागीरदार, मैं आपको पूछना चाहती थी कि जब बच्चों का डायग्नोसिस होता है तो पहले जो भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस उन्हें डायग्नोस करते हैं वो कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाओ और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करो। अभी मैंने जब आपसे बात करने के पहले मैंने अडल्ट्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बिल्कुल सुना नहीं था। तो आप कौन सी ओटी करते हैं? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मुझे याद है जब मेरा बेटा वीर छोटा था तब उसे मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए पास ले जाती थी। तो वो फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते थे, ग्रोस मोटर स्किल्स, तो वो उन्हें क्ले के साथ काम करवाते थे, स्विंग पे बैलेंस करवाते थे, मोटर प्लानिंग करवाते थे, ये सब चीजें उन्हें सिखाते थे। पर अडल्ट्स के साथ आप क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं आप? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि मैं ये चालू करूँगा और एडल्ट्स विद ऑटिज्म के साथ काम करने में मुझे इतनी दिलचस्पी होगी, ये मुझे मालूम नहीं था अनटिल एंड अनलेस आई सॉ वन किड हु वाज ऑन स्पेक्ट्रम। और क्या हुआ कि ऑलरेडी बच्चा लेट आया था सेशन में और उसकी माँ के साथ आया था। और माँ ने मुझे कहा कि इस बच्चे का मैं क्या करूँ। और इन इनडायरेक्टली वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। तो एज एन ऑटिज्म एडवोकेट मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक माँ होके ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि बच्चे से, अभी आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपको उसका देखभाल करना ही है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। तो थोड़ा सा मैंने उनको सुनाया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे वो थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग हुई कि मैंने उस माँ को इतना सुनाया। और पूरा सेशन हुआ, इवैल्यूएशन किया, होम प्रोग्राम दिया। पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उस सेशन में बाद में जब भी मैं ट्रेन से वापस आ रहा था मैंने उस सेशन के बारे में वापस सोचा। तो मैंने देखा, मेरे सामने ये चीज़ें सामने आई कि जब भी मैं उस माँ के सामने मेरा गुस्सा दिखा रहा था, उस माँ के चेहरे पे शिकन भी नहीं थी। शी डिडंट इवन बॉदर कि मैं उससे चिल्ला रहा हूँ। एंड देन तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्यों नहीं ऐसे सोच सकते हैं कि माँ को भी कोई तकलीफ हो। तो उसके बाद मैंने हमारे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनमें भी ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। तो वहाँ से जो चालू हुआ, तो उसके बाद मैंने पीएचडी की एग्ज़ाम दी। उसमें मैंने मेरे पीएचडी का टॉपिक भी वही सिलेक्ट किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एडल्ट्स विद ऑटिज्म। तो जब भी मैंने ये इसके बारे में चर्चा चालू की साइकेट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो भी बहुत ही सरप्राइज हो गए कि मैंने कहा कि कितने सारे जन होंगे मेरे ही स्कूल के। मैं अभी 2 बैचमेट्स बता सकता हूँ जिनमें ये लक्षण दिख रहे थे तभी,
पर ओनली बिकॉज इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और कितने साइकेट्रिस्ट को ऑटिज्म के बारे में जानकारी होती है, और ऊपर से अगर वो स्किप हुआ है डायग्नोसिस, स्पेशली जो बच्चे हाई फंक्शनिंग हम बोलते थे पहले, या मिनिमल ऑन स्पेक्ट्रम, तो वो बच्चे तो स्किप होंगे ही कि छोटा बच्चा है, चलो बड़ा होके हो जाएगा, उसके पिताजी भी, उसकी माँ भी इंट्रोवर्ट है, ऐसे समझ के कितने सारे बच्चों ने डायग्नोसिस स्किप किया होगा अपने बचपन में। तो वो कभी ना कभी तो उभर के आएगा ना। So, because it is a neurological disorder, it will not hide anywhere for a longer time. So क्या होता है, ये जो adults with autism होते हैं, उनका कई बार मिस डायग्नोसिस। तो मेरे पास जो इनिशियली पेशेंट्स आने लगे, तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे कई सारे डायग्नोसिस के बाद आए थे। जब भी इसके बारे में हमने चर्चा चालू की, तभी ये कंसिडर होना चालू किया कि एडल्ट्स में भी हो सकता है, अनडायग्नोज्ड हो सकते हैं कई एडल्ट्स, दो इट इज अ डिसऑर्डर बाय बर्थ, इट कैन स्किप द डायग्नोसिस एट टाइम्स। मेनी टाइम्स ऐसे होता है ना कि हार्ट में छोटा होल है, वो कभी समझता नहीं है, तो वो कभी एक्सीडेंटली समझ जाता है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत चालू हुई। तो अभी एडल्ट्स ऑटिज्म सॉरी टू इंटरप्ट, क्या उस माँ का डायग्नोसिस हुआ उसके बाद? We got her tested, yes, we got her tested and she showed some this thing. तो वो भी I mean उसके सेशन चालू हुए, तो एक बार वो रोने लग गई इस सेशन में कि मेरा बच्चा रोता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास केयर टेकर है, बट आई जस्ट कांट मेक दिस चाइल्ड क्वाइट। यानी उस बच्चे को पकड़ना, बेसिकली शी वाज एन ओल्डर मदर, दे हैड कंसीव्ड हिम थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी था वो, तो इसके लिए ऑलरेडी वो 40 इयर्स प्लस थी, तो सब कॉम्प्लिकेशंस थे। पर जब भी वो उस सेशन में, तीसरे चौथे सेशन में, शी ब्रोक अप saying that I can't just, I know ये बच्चा रो रहा है, मैं उसको खाना खिलाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं रहा है मैं उस बच्चे को कैसे हैंडल करूँ। So that was the turning point, and then I started looking out for, so since my friends are settled mostly abroad, and then I started conversing with them, मुझे क्या, तो सेंसरी इंटीग्रेशन तो क्या मान्यता है बच्चों सब पेरेंट्स ग्रुप में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म यानी सेंसरी इंटीग्रेशन, पर सेंसरी इंटीग्रेशन इतना अभी उसका अब्यूज हो गया है कि उसके बियॉन्ड कोई थेरेपिस्ट सोचता नहीं है। और ऐसे भी होता है कई बार कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अलावा जिन्होंने सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है, या जिन्होंने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स किया है, वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे सेंसरी इंटीग्रेशन चालू करते हैं। पर पूरे सेंसरी इंटीग्रेशन को अच्छे से देखा जाए तो उसकी मान्यता ही बहुत अलग है। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि तुम राइटिंग करो, तो वो सेंसरी इंटीग्रेशन है ही नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना है और उसमें आप अपना प्ले डेवलप करते हैं, तो वो सेंसरी इंटीग्रेशन, बिकॉज सेंसरी इंटीग्रेशन इज सेल्फ ड्रिवन। अगर हम बात करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन बेस पे, सेंसरी डाइट पे, तो कई बार ऐसे होता है कि 10 बार ये हाथ को रब कीजिए, 10 बार उस हाथ को रब कीजिए, सो दैट्स जस्ट सेंसरी स्टिमुलेशन, वो सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं है। उसके बाद जो स्वभाव में बदलाव आता है बच्चे के, इफ दैट इज पॉजिटिव, देन इट इज सेंसरी इंटीग्रेशन, और वो बच्चे के थ्रू आना चाहिए। अगर उस बच्चे को लग रहा है कि उसको हक करना है, तो अब जब भी हम उसको पिलो या बीन बैग देते हैं, तभी वो काम डाउन हो जाता है, वो सेंसरी इंटीग्रेशन है। अदरवाइज इट इज जस्ट सेंसरी स्टिमुलेशन। बच्चे को ले लो, बॉल पे बिठाओ, आगे पीछे घुमाओ, स्विंग पे बिठाओ, आगे पीछे घुमाओ, दैट इज जस्ट सेंसरी स्टिमुलेशन। वेरी ट्रू। तो सेंसरी इंटीग्रेशन सेंसरी इंटीग्रेशन तो था ही, पर एडल्ट्स में आई केम अक्रॉस सम थियोरी कॉल्ड एज सेंसरी कनेक्शन। One of my friends working in Australia, he practices sensory connection or based on sensory integration in adults with psychiatric disorder. वो साइकेट्री में काम करता है ऑस्ट्रेलिया में, धीरज करके है। तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। So I started reading, I bought the manual, and then I started implementing. तो बेसिकली हम क्या करते हैं एडल्ट्स में, we try, मैंने पहले तो चालू किया those who were high functioning, तो वो IC, और थोड़ा फर्क होता है।
वी हैव टू चेंज। और सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी कनेक्शन ही नहीं, बहुत सारी कॉग्निटिव बेस्ड यानी बौद्धिक क्षमता से या बौद्धिक कलाकृतियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे थेरेपीज हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतना वास्ट है कि ये अगर थियोरीज भी नहीं हुए, हमारा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मूल सिद्धांत है ऑक्यूपेशन यानी व्यस्त रहना, जो काम हमें पसंद है और जो हम करना चाहते हैं और जो हमारे उम्र के हिसाब से है, वो सबको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशन यानी सिर्फ काम या वर्क नहीं है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो करने में हमें अच्छा लगता है, उसे हम ऑक्यूपेशनल कहते हैं। तो बेसिक साइंस बिहाइंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज बीइंग ऑक्यूपाइड। अगर स्ट्रेसफुल हूँ, तो आई जस्ट विल पिक अप माई पेन एंड पेंसिल एंड आई स्टार्ट ड्रॉइंग मंडाला। दैट्स ऑर्गेनाइजिंग फॉर मी। This is occupational therapy, being occupied in something which is meaningful and which is purposeful and it reflects yourself in that activity. ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और हम बाद में अलग अलग सेंसरी इंटीग्रेशन से इसका प्रिंसिपल्स लेते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी से लेते हैं, बिहेवियर थेरेपी से लेते हैं, पर मूल सिद्धांत ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ये है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो कैसे किया जाए। तो इसमें हम 3 चीजों को महत्व देते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो जिसे ऑटिज्म है उसको सेंसरी मोटर डिसफंक्शन से, उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन से, उसका टोन लो है, इन हैंड मैनिपुलेशन स्किल्स लो है, ये तो है ही। पर वो जो कृतियां कर रहा है, लिखना है या टूथ ब्रशिंग करना है, शर्ट के बटन डालना है, ये कृतियां, और ये कृतियां किधर हो रही हैं? वो घर पे हो रही है, स्कूल में हो रही है या गार्डन में हो रही है। ये जब भी तीनों का समन्वय होता है अच्छे से, when these 3 things come together, that is person with autism, what he is doing and the environment in which he is doing, ये जब भी तीनों एक साथ आते हैं और तीनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, तभी उस बच्चे का उस एक्टिविटी में सक्सेस दिखाई देता है। आज सिंपल हमने सब पढ़ा है, और हम एग्जाम को गए, उधर लाइट नहीं है, लाइट चली गई और पेपर आता है तो पेपर पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम उस एग्जाम में पास हो सकते हैं क्या? तो यही मान्यता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, सिर्फ ऑटिज्म ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस बच्चे की अक्षमताओं में। अगर उसको आप जो चीज करने को लगा रहे उसके कैपेसिटी से बाहर है, और जो जिधर वो काम करने वो उसके लिए सेफ नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप भी हील की सैंडल्स पहन के जा रहे हैं और स्लिपरी सरफेस है, विल यू बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट? नो। तो यू कैन नॉट ब्लेम दैट हील, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ब्लेम द टाइल व्हिच इज स्लिपरी। सो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इन 3 चीजों को बहुत ध्यान में रखते हैं। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उस टास्क को कैसे बदलें? अगर पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है तो उसे ग्रिपर देंगे। अगर वो चेयर पे नहीं सीधा बैठ पा रहा है तो हम उसे कॉर्नर में बिठाएंगे। अगर वो भरी क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो उसे आगे बिठाएंगे। ये जो डायनेमिक्स होती हैं हमारे बीच में, हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसके बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में जो डायनेमिक इंटरेक्शन हम कहते हैं, जब भी वो हम एक दूसरे के साथ मैच करते हैं तभी बच्चा बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। अभी यही एडल्ट में भी है। अगर एडल्ट को मालूम है कि उनमें क्या दिक्कतें हैं, वो किस वजह से हो रही हैं, तो हम उस पर पहले काम करते हैं इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 गोल्स, देयर आर इमीडिएट गोल्स एंड देयर आर फार फेच गोल्स। अगर मुझे अभी एंग्शियस लग रहा है, अगर मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, I will not start treating sensory processing disorders whose result will come after 2 or 3 months. मुझे अभी के लिए तो कुछ करना है ना, तो इसके लिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या सिंपल अगर मैंने मॉइस्चराइजर लिया तो आग बंद करके माइंडफुली मैंने हैंड मसाज किया, ओके, और आई जस्ट कीप हगिंग, tightly hugging myself. These are various sensory strategies that we will use to calm ourselves down. और ये कहाँ से आना चाहिए? ये मेरे अंदर से आना चाहिए। If I am a person with autism, मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे काम क्या करेगा, मुझे एक्साइट क्या करेगा। So I always in an interview ask कि what helps you calm down? परफ्यूम होगा, टॉफी होगी। तो ये जब भी मुझे
काफी मालूम होगा, थेरेपिस्ट को काफी नॉलेज होगा, बट इफ तो इट इज इंडिविजुअलाइज आप करते हैं, जैसे कि आप आईईपी इंडिविजुअल, बनाते हैं बच्चे के लिए या यस इंडिविजुअल, इंडिविजुअलाइज प्लान, वैसे ही अडल्ट्स इट के हैज टू बी, लिए इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। it has to be individualized plan and he has to be the cornerstone of that entire process. उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊं तुमको कि तुम 1 2 3 करो, वो नहीं होने वाला है, बिकॉज इफ ही डज नॉट कन्फाइन इन दैट, अगर उससे वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रीदिंग टेक्निक दिखा रहा हूँ, अगर उसमें उसको रिलैक्स नहीं फील हो रहा है तो दैट टेक्निक इज नॉट मेंट फॉर हिम। ओके, सो कई बार हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट बताते हैं ब्रश कीजिए, बट इफ द पर्सन इज टू सेंसिटिव अबाउट दैट ब्रश, ही विल नॉट कंप्लाई टू दैट। टूथ ब्रशिंग कीजिए, यूज इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस, कितने दिन तक, हाउ लॉन्ग विल इट यूज? एनी सेंसेशन इफ यू आर गिविंग, इट विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैंने भी अभी जस्ट कुर्ता बदल के बैठा हूँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि सेंसेशन है, आफ्टर अ व्हाइल दैट सेंसेशन इज गोइंग टू गो। और यही समझना चाहिए थेरेपिस्ट और पेरेंट्स को भी कि एक सेंसेशन काफी देर तक नहीं थेरेप्यूटिक हो सकता, उसका असर कम होना चाहिए, होगा ही। तो यू हैव टू कम अप विथ न्यूअर स्ट्रैटेजीज एंड न्यूअर टेक्निक्स। तो जब भी हम थेरेपी गोल सेट करते हैं एडल्ट्स के लिए, तभी उनका इनपुट्स लेते हैं कि कौन सा परफ्यूम आपको लगता है कि काम डाउन, थिंक अबाउट 5 थिंग्स दैट काम यू डाउन। सो देयर विल बी समबडी हु विल से वॉयलिन, देयर इज समबडी हु विल से ड्राइंग, कलरिंग। तो वी विल यूज दिस, और ये कभी यूज करेंगे हम। तो मैं उन्हें एक इमोशनल चार्ट बनाने को बोलता हूँ, तो विच इज़ वेरी एनालॉगस टू बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 96-97 है, तो उसमें क्या होगा, हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है, हम जो काम दिया है वो कर पाएंगे। अगर 98 रहा तो थोड़ा सा अनईजी फील होगा, तो तुमको क्या लगेगा तभी? तो व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू थिंक यू आर अनईजी? तो मेरे हाथ शिवर करने लगेंगे, मुझे पसीना आने लगेगा। 99 में क्या होगा, मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगा, मुझे किधर भी ध्यान नहीं लगेगा। 100 में क्या होगा, मुझे गुस्सा आने लगेगा, मैं चिल्लाऊंगा। 101 पे मुझे पैनिक अटैक आएगा। तो ये जब हम लेते हैं तो हम हर एक स्टेज को क्या कर पाएंगे, व्हाट विल हेल्प एट दैट स्टेज। तो 101 हुआ, अगर 100 हुआ तो इमरजेंसी, यू हैव टू इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट योर साइकेट्रिस्ट। सो ये जब भी मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये मेरे लिए है, ये जो सब चार्टिंग 98, 99, 100 ये मेरे लिए है और ये मेरे सिम्टम्स है, तो आई विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ therapy for adults is understanding that there is something wrong. Most of the times people do not understand what is happening to them. They do not know, there is so much of confusion about their own body parts and their own bodily reactions. So first thing is note down. हम अभी कुछ नहीं करेंगे, पर तुम दिन में 3 बार नोट डाउन करोगे कि आज तुम्हारा टेम्परामेंट कितना है, नॉर्मल है, थोड़ा सा बड़ा है, 101। What happens is adult with autism will start looking at himself, start internalizing first. जब भी ये मालूम पड़ने लगता है, जब भी उनको खुद के तरफ ध्यान देने को पता चलता है, then we will go to next step. But if I do not know where this feeling is coming from, I cannot go ahead. So first awareness, then planning of treatment, and then implementation, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ वैसी ही है कि नहीं। तो पहले 3 हफ्ते तो सिर्फ हमको चार्टिंग करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अभी 101 है, तो अभी मुझे कम करना है। ओके, दैट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कैसे बता रहे हैं कि पूरा कैसे आप पूरा प्लान कैसे बनाते हैं, गोल्स कैसे बनाते हैं। एंड आई थिंक कि जो आपने कहा वेरी क्लियरली कि जो बच्चों के साथ जैसे आप करते हैं कि naturally we are going to treat, be able to work with the adults with the same kind of method. However, one thing I wanted to ask you कि जो आप बता रहे हैं कि आप temperature chart बनाते हैं, but adults को पूछते हैं कि how are you feeling, इस वक्त क्या करना है. Now this is again what is the answers is something we would expect out of adults of again जो of a certain cognitive ability, what we would call earlier high function, जैसे कि आपने बताया. अगर आप adults के साथ काम करते हैं जो कि cognitive function थोड़ी lower हो, जो शायद वो नहीं बता पाए या फिर वो अभी बोल नहीं सकते हैं,
और आपको बता नहीं सकते हैं कि अच्छा अभी मुझे 99 टेम्परेचर फील हो रहा है और मुझे ऐसे फील हो रहा है, तो आप कैसे काम करते हैं उनके साथ? हाउ डू यू वर्क विथ दोज काइंड ऑफ अडल्ट्स? सो या, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर आप अपना हाथ पैर हिला पा रहे हैं, हाँ, तो आपको मालूम है कि किधर हो रहा है, तो वी ट्राई टू अडाप्ट टू दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको किधर कंपन या किधर टाइटनेस महसूस होता है, हम पूछते हैं, वो बताएगा ना, सिर दर्द हो रहा है या गर्दन में कम होती है, पैर लटपटाने लगते हैं, तो हम उसे तभी सिंपल एक्टिविटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड एक रिलीव करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हेड मसाज करते हैं, तो हम तेल का इस्तेमाल करेंगे हेड मसाज करने के लिए। तो कैसे फील होना चाहिए, कितने दिन में अच्छा फील होना चाहिए। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एडल्ट्स कोई भी हो, अगर वो अपने विल से हाथ पे हिला रहे हैं, उन यानी उनको उनके शरीर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। Okay, so if we assume that they don't understand their own body, then there is a roadblock. You have to, the therapist has to be that tricky, इतना observant होना चाहिए, और you have to actually sit down at the patient's level and jot down कि क्या अच्छा लगता है। हर एक, अगर बहुत ही लो कॉग्निटिव है और बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, तो दैट मीन वील हैव टू देन टेक इनटू कंसिडरेशन द पेरेंट्स दिस थिंग। पर अगर बच्चा बोल पा रहा है और इन सम और द अदर फॉर्म एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वी हैव टू टेक दोस क्यूज ओनली एंड देन फॉर्मुलेट दिस। तो पेरेंट्स को हम बताते हैं, तो पेरेंट हैज टू ऑब्जर्व कि अगर बच्चा वायलेंट हो रहा है, देयर इज एन एडल्ट हु बिकम्स वायलेंट, तो पेरेंट को हम पूछते हैं कि वायलेंट होने से पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। तो आपको समझना चाहिए कि ये 96 है, अभी ये 99 है, तो आप 99 में उसे क्या करेंगे, पुश पुल कीजिए उसके साथ या पंजा लड़ाइए, विच ड्राइव्स ऑल दी एनर्जी इनटू सम एक्टिविटी। आप उसके साथ हम जाके वॉक करके आते हैं, पहले एक्नॉलेज the most important thing, we any person who is taking care of person with autism is acknowledge कि उसे ये फील हो, महसूस हो रहा है। ऐसे कैसे महसूस होता है, क्यों करना है, ये करो ठीक हो जाएगा, नहीं, फर्स्ट एक्नॉलेज कि हाँ मुझे लग रहा है कि आपका मूड खराब है, कि क्या हम चलने जा सकते हैं, क्या हम लेमन जूस बना के पियेंगे। So when you give certain options, you know that these have helped person calm down in past, तो वो बम फूटने से पहले ही हम डिफ्यूज कर देंगे। पर इसके लिए केयर गिवर को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम है कि इस जगह पे जाना है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, ये बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, तो यू स्टार्ट डिफ्यूजिंग द बॉम्ब फ्रॉम बिफोर। ट्रू, कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम इधर जा रहे हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट करनी है, तो हम क्या क्या करेंगे उधर, और डू यू रिमेम्बर, तो जो उस जगह से, उस इवेंट से रिलेटेड अच्छी मेमोरीज हैं, वो पहले उस बच्चे के सामने, especially therapy centers also, there are a lot of therapy center where the child will not want to go but forcefully be taken. Very true. So every session there has to be a take home message कि आज आपने ये बहुत अच्छा किया इस जगह पे, I really like this, so you build these memories। तो ये those who are low functioning या जिनको समझ कम है, जिसमें cognitive disability हम बोलते हैं, उनके साथ हम ये कर सकते हैं। और उनके साथ पेरेंट्स को सतर्क होना पड़ता है कि एट व्हाट टाइम यू नीड टू इंटरवीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो यू कैन जस्ट गो एंड press on this thing, right, and then talk about something calming or put on some music, ragmal comes hai, jo you kind of calm down, you put some instrumental music, right, you give us you give they always have, if you are seeing good doctor, that person has that tool in the hand which is of safe, हम सब करते हैं ना, तो लेट अस रेस्पेक्ट दैट कि अगर मैं ये पेंसिल मेरी फेवरेट है और इससे मुझे सुकून मिल रहा है, तो गिव दैट, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डिफ्यूज द बॉम्ब, बराबर।
तो दिस इज हाउ वी टैकल. तो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो द फर्स्ट पर्सन हु cares for him and knows better, always I feel that parents or whoever is taking primary care of the child knows the most about the child. वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स. थेरेपिस्ट का क्या काम है कि बेस्ट ऑफ पेरेंट, बेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अबाउट द होल थिंग, ये जब भी तीनों एक साथ आते हैं तभी प्रोग्नोसिस या बच्चे का आउटकम बहुत होता है. तीसरी चीज, जो बच्चे कॉग्निटिवली लो होते हैं, यूजुअली क्या होता है, थेरेपिस्ट बहुत सारे गोल्स एक साथ लेते हैं. मदर्स या पेरेंट्स भी बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए. तो एज अ थेरेपिस्ट हम क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी फिलहाल, और सबसे आसान क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज नॉट होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइटिंग इन द स्कूल. ये हम झट से नहीं चेंज करेंगे. तो हर बार आप बच्चे को पेन देंगे तो वो उसको डिस्टर्ब होने वाला है, वो अनसेफ फील करने वाला है. सिंपल चीज क्या कर सकते हैं हम? We can tell him to pack his compass box. We can tell him to wipe his face. We can tell him to put dots on the moisturizer, rub it, help the mom ko head massage. When we start making them realize that they can also take care, the most important message that I give it to anybody, may it be high functioning or low functioning person with autism, कि autism, there is a person with autism. So there is person who, for whom only autism is one of the part of his personality. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है, पेरेंट्स इतने उस टर्मिनोलॉजी से रिलेट करने लगते हैं कि ऑटिज्म इज इक्वल टू द चाइल्ड. देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स दैट अ रेगुलर एडल्ट विल ऑल्सो अंडरगो. एंगर कैन बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर ग्रोइंग ऑल्सो. हर चीज हम लोग अगर ऑटिज्म के स्कैनर से देखते जाएं तो देर इज अ पर्सन whom we have lost in that whole diagnosis. अगर बच्चा एडल्ट है, उसको ऑटिज्म है, क्या वो अपने माँ की ख्याल नहीं रख सकता? कैंट यू आस्क लाइक, क्या मुझे आप पानी ला के दे सकते हो? यू शुड स्टार्ट मेकिंग हिम बिलीव दैट ही इज एन एडल्ट ऑफ द हाउस. देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एडल्ट, राइट? Not just being autistic does not mean that you are not another person. Right, and I remember मैं एक माँ के साथ बात कर रही थी and she said, as your child grows older, you have to start giving them respect as adults. It doesn't matter Yes. if they have autism, but you have to start giving that respect. You cannot just treat them like a child. It's not Right. not the right thing to do. Very बिल्कुल true. आपने कहा वो Especially actually very इतना खूबसूरत था. नहीं, most sensitive part of growing an adult is masturbation है या sexual behaviors हैं. You have to acknowledge. मैंने जैसे कहा, पहले acknowledge करो that the child needs it, but you have to demarcate कि आपको ये करना है तो please go to bedroom and do it, and give them that privacy. They all need that privacy. They all need their own time. They all need their own space. Just see to it that you are available in any kind of unadvertent safety. अगर कोई हादसा होने वाला है तो make yourself available optimally. बहुत ज़्यादा plug in नहीं करना है, क्योंकि after all हमारा जो एंजाइटी है हमको ही कम करना है. एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम विद इन, व्हेन द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि आई हैव कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन, ही विल ट्राई बेटर. एज सिंपल एज दैट. कि इतना हम बोलते हैं कि ये नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है, ये मुझे स्ट्रेस हो रहा है. बहुत सारे टाइम हम बच्चों के सामने कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट डायग्नोसिस वी आर सो स्ट्रेस. You also try. I am really so kind that, I mean, I always tell a person with autism will never lie. The person with autism will have a truest of emotion. Like, I mean, that is why I've stopped believing this I love you and this thing words, because the true emotion or the true love is when an autistic child comes to you and asks for a hug. That's the purest form of emotion. There is no adulteration. There is nothing that is just made up. So that is true emotion, and you have to catch those emotions. Not just that the child is crying, the child has made attempt to come to you, express to you, acknowledge it. कितना भी छोटा सिग्नल वो बच्चा दे रहा है कि वो आपके साथ है, assure him that you are understood, that he has this feeling for you.
सो एक्नॉलेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पेरेंट्स जानने लगते हैं ना कि 1 2 3 4 है, तभी द होल सिनेरियो चेंजेस। व्हेन दे स्टार्ट ओनली कि ये ऐसा ही करेगा, उसका ऐसा ही होने वाला है, ये हमेशा रोता रहता है, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द सिम्टम्स यू विल सी दैट ओनली ऑटिज्म इन दैट पर्सन। when you start looking him as a person as a whole कि he is a bag of emotions। अभी अर्थराइटिस है मुझे, आई मीन नहीं है, यानी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर अर्थराइटिस है तो यू आर नॉट जस्ट अर्थराइटिक, राइट? You are a musician, you can be a artist, you can Absolutely. be a homemaker, Absolutely. you can be so many। You have to start one believing that your child is more than this, also show the child that he is more than that autism। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। जैसे कि हम लोग काफी अपने मुझे याद है जब मैं बच्चों के साथ काम करती थी और उनके पेरेंट्स के साथ काम करती थी, तो आई वुड कॉन्स्टेंटली टेल देम कि डोंट लुक एट योर एवरीथिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि वो हर चीज वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ऑटिज्म है। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। और इतनी खूबसूरती से आपने कहा। मुझे आपको पूछना था कि जब हम बात कर रहे थे तब आपने बताया था कि जो इन अडल्ट फॉर कॉग्निटिव एबिलिटीज में आप उसमें रूटीन्स का भी इम्पोर्टेंस बहुत रखते हैं और उनको रूटीन सिखाते हैं। आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? यस। सो हम ये कैसे सिखाते हैं? तो वी यूज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काफ़ी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, यानी काफ़ी थियोरीज हैं जिधर से हम ट्रीटमेंट को सीख करते हैं। लाइक बिहेवियर थेरेपी है, सेंसरी इंटीग्रेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, कॉग्निटिव थेरेपी है। तो जब भी हमें मालूम है कि चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटीज लो हैं, तो हम उसके लिए एक तो ऐसे टास्क चुनते हैं जो वो कर पाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उस टास्क के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बच्चे को लेसिंग सिखाना है, तो फर्स्ट चीज क्या है कि दोनों हाथ में डोरी को पकड़ना है। दिस इज फर्स्ट। सो वी ट्रेन ऑल दैट रिक्वायर्स होल्डिंग दिस थिंग। ओके, उसके बाद उसको क्रॉस में लेना है। तो मैं एक चद्दर बिछाऊंगा, उसके ऊपर एक टॉवेल रखूंगा, उसको मैं एक डायरेक्शन में रखूंगा, बच्चों को बोलूंगा आप उस डायरेक्शन में, देन आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड, देन क्रॉस इट ओवर। ये क्या हो गया? पार हो गया। हाँ, अभी ऊपर वाला अंदर ले लो। सो we will break the task into small parts, we will teach small parts and then put it together। ये बहुत ट्रांजिशन का, फॉर एग्जाम्पल नहाने के लिए सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। सो वी टेल द पेरेंट टू सिट साइड बाय साइड। तो इमिटेशन लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लो कॉग्निटिव चिल्ड्रन, कि हम कभी मानते नहीं है कि कॉग्निशन होने पे बच्चा कुछ कर नहीं पाता। जो कुछ है वो उससे कराना ही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक सामने सामने बैठे हैं नहाने के लिए, तो आई टेल द पेरेंट टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, फेस फेस फेस, टमी, बैक, वाटर वाटर वाटर। टुकड़े टुकड़े किए ना हमने, तो बच्चे को मालूम है इधर साबुन लगा, ओके फिनिश, इधर साबुन लगा, पानी डाल, पैर को साबुन लगा, राइट लेफ्ट पानी। बेसिक हम क्या सोचते हैं, एक तो लर्निंग स्टाइल क्या है बच्चे का, बच्चा सुन के अच्छा सीख रहा है या देख के सीख रहा है या करके सीख रहा है। तो हम ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो राइट राइट लेफ्ट, ये पहले आप अपने ऊपर करो। जब भी आप अपने ऊपर करते हो तो बच्चों को पता चलता है कि एक तो ये सेफ एक्टिविटी है। जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, स्पेशली एडल्ट्स विद और एडोलसेंट्स विद ऑटिज्म, बहुत डर रहता है कोई भी नई चीज़ करने के लिए। There's a lot of anxiety of failure. Depression, anxiety, paranoia, these are secondary to autism because they have not been addressed. They have not been given activities which they could do in a way they were supposed to. Okay, तो क्या हो जाता है, पहले जब भी आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज जंपिंग फ्रॉम ऑन अ रोप, ये बच्चे के लिए बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग हो सकता है। पर जब भी वो देखता है आप जंप कर रहे हो, वाओ आई कुड डू इट, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, यू कैन ऑल्सो द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि ये मुझे करने को बोल रहा है, दैट मीन्स इट इज सेफ टू डू एंड आई कैन अटेम्प्ट इट। एंड अटेम्प्ट किया बच्चे ने, भले क्रॉस नहीं, बट ही हैज अटेम्प्टेड, ही हैज हेल्ड योर हैंड एंड शोड सम काइंड ऑफ दिस थिंग, रीइंफोर्स इट। तो
उस बच्चे का वो एक्टिविटी अगले बार करने का चांस बढ़ जाता है। तो जो लो कॉग्निटिव होते हैं, हम उसके एक्टिविटी को छोटा छोटे पार्ट्स में सिखाते हैं, उसको एक साथ जोड़ते हैं, एंड देन वी टेल देम, अरे वाह, आज एक्स वाई जेड ने खुद से नहाया है, right? So you have to understand the small tidbits that the person can do. As simple, कुछ भी नहीं है तो at least wipe the face. इधर, अरे इधर ये लगा है, इधर वाइप करेंगे हम, ये वाइप करो. As simple as that. Because involving the child in what he is doing. अगर उसको शर्ट नहीं डालने को आ रहा है तो we break down it again. Right hand in, left hand in, neck out, pull, pull. You will not believe, miraculously within third or fourth session the child starts dressing up, because the whole concept कि इसको किधर पहनना है, क्या पहनना है और कैसे डालना है, that feeling कि जब भी वो टी शर्ट नेक पे है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, that anxiety सब चला जाता है. और कौन से प्रकार की टी शर्ट, तो अगर टी शर्ट टाइट है तो वो टाइट पहनना नहीं है, लूज टी शर्ट पहनाओ, नो प्रॉब्लम. राइट. कई बार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी कितने कॉमन सेंस हो जाते हैं, राइट? कॉमन सेंस, वही मैं बोलता हूँ हमेशा पेरेंट्स को, ओनली बिकॉज यू बिकम अ पेरेंट ऑन चाइल्ड पर्सन विद ऑटिज्म, you don't start losing your common sense, your creativity. It is very essential to remain creative. I see mothers who have lost themselves. The second thing is, for treating adults with autism, is second thing is that parents should think that they are also humans. They have at times not able to fix certain problems, and it is quite, as I tell them कि अगर आपका अच्छा बच्चा होता, a typical neurotypical child, do you think you will solve all his problems? नहीं हो सकता है ना. So think that way, there will be problems which are out of your control, and over a period of time you will seek solutions, or maybe you will start living with it. Very true. And especially क्योंकि इतने सालों से वो ध्यान रख रहे हैं, तो they also need that respite. So it's very, very important to have that. It is very important. And Yes, to give themselves a little break. Yeah, and you have to be yourself at times also, so that the child understands that, because it's vibe. I mean, I do consider that there's a vibe. So I always, there is this child who is extremely adorable. I'm seeing him so far 7 years, and invariably when I feel low, Daksh, how are you? Did you reach 401? 401 is my flat name. So this is some connection. Especially now, yesterday only there was an observer, and this child had come for this session, and I wrote 3 letters. So we do this awareness about skin. So I write words, 4-letter, 5-letter words on the back, and the child has to understand. And I was writing some word, and he could just understand within the 3rd letter. So it's like, this is telepathy, and this is kind of rapport building, and this happens with occupational therapists because they are for a longer duration of time with the child. So this kind of alliance, and immediately acknowledging that this is the same thing I had thought, and the child starts feeling nice about the place, the person, and what he's doing. Very true. So that is very important. If the child is not having capacities, select a task or environment where you will at least take 60%, 66.3%. I mean, I'm bad at maths, but if you divide 100 into 3 parts at 33.33, so 66.66% at least you are taking care of that activity. True, and that they have to feel success. That feeling of success is very important. Success. Very true. Feeling of success is showing that you did this. Even if the child touches the face and does this, oh wow, you wiped it. Give me a high five. Bilkul. This gets carried. +1 next. Bilkul. Absolutely. Absolutely. So also मुझे आपको पूछना था कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो था कोग्निटिव ओरिएंटेशन. ये मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, वीडियोस देखे. तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, हाउ यू वर्क विद अडल्ट्स विद यूजिंग कोग्निटिव ओरिएंटेशन, और कैसे आप इसके साथ क्या-क्या रिजल्ट्स देखते हैं? Right. So I started working with this. So I knew that sensory integration can
have some endpoint somewhere, so we have to have something more than that. Okay, or there has to be something more client centered, wherein more decision comes from the person with autism. तो मैंने एक केस स्टडी पढ़ी अमेरिकन जर्नल में, जिन्होंने एडल्ट विद ऑटिज्म के साथ ये यूज़ किया था, तो मैंने ये अप्लाई करना चालू कर दिया. तो बेसिक इसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन टू डेली ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस. यानी जब जो हम काम करना चाहते हैं उसमें हमें कितना मालूम है वो करने में, और उसके बारे में किधर हमें प्रॉब्लम्स हैं, कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम है, वो हम उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं कि ये कैसे ये किया जाए. सो 4 स्टेप्स जो हैं, पहले हम गोल डिसाइड करते हैं कि हमें अगले 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में क्या सीखना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एडल्ट आए थे जो बहुत ही क्लेवर थे, पर इंटरव्यूज में मार खाते थे क्योंकि दे यूज्ड टू नॉट गिव एन आई कॉन्टैक्ट. दिस वाज प्री कोविड एरा. तो हमने डिसाइड किया आई कॉन्टैक्ट इज अ प्रॉब्लम. ओके, तो ये गोल है कि अगले इंटरव्यू में हमें आई कॉन्टैक्ट देना है. तो उसके बाद प्लानिंग चालू करेंगे. तो प्लानिंग में क्या करना है कि कॉग्निटिव क्या है, मुझे मालूम है मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, तो कॉग्निटिव में क्या करना है. तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अगर उस आदमी को नहीं देख पा रहे तो उसके पीछे के घड़ी या उसके पीछे के एक ऑब्जेक्ट को देखो, ताकि उनको लगे कि आप उनके पास नहीं हैं. ओके, ये इंटरव्यू में हो सकता है, पर उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, उसके पहले आप जूम कॉल पे खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कैमरा की तरफ कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को या अपने बीवी को बोल सकते हैं कि विल स्टार्ट डू अ मॉक ऑफ दिस. ओके, जो प्लान कर दिया हमने, ये कर भी दिया, ये 2-3 मॉक सेशंस किए. उसके बाद चेक वेदर इन द इंटरव्यू यू कुड सस्टेन एन आई कॉन्टैक्ट. अगर 3 या 4 बार भी आप उस आदमी के पास देख पाए, इट्स अ सक्सेस. सो अगर नहीं हुआ तो हम वापस टेक्निक चेंज करेंगे. So this is how we actually first set a goal, then plan what. For example, अगर adolescent बच्चा है, उसे math नहीं जम रहा है. Okay, so maths is solving a maths problem is one part of study. So how does study start? Preparation. तो प्रिपेयर करना है कि टेबल प्रिपेयर करना है, बुक लेके आना है, ये भी पार्ट ऑफ डूइंग अ मैथ्स, राइट? राइट. तो एटलीस्ट हाँ, तो वो बच्चा, हाँ मैंने टेबल साफ किया, मैंने मैथ्स के बुक लाया, मैंने पेज नंबर किया, तो द चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि इतना तो मेरा आधा काम हो गया है. राइट. When you look at the problem, then we will look at the solution first, then do a solution, then check whether you can again do it without the solution. If no, go back to it, do it again, and then feel successful. राइट. तो आप कोई भी एक्चुअली चीज को जो कर रहे हैं वो आप, क्योंकि अब तक हमने जो सुना है और जो ट्रेडिशनली थेरेपी की तरफ अप्रोच हुआ है कि जो ऑटिस्टिक जो पर्सन है उनको, उनके लिए दूसरों को अडेप्ट करना है, यानी क्लासरूम अडेप्टेशन करेंगे, वर्क प्लेस अडेप्टेशन करेंगे. अभी आप इसके द्वारा कह रहे हैं कि आप भी कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, और जो लोग आपके साथ हैं, जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं या टीचर्स हैं, उन्हें आप मिडवे पॉइंट पे कैसे मिल सकते हैं, या एटलीस्ट 35% पॉइंट पे कैसे मिल सकते हैं, ताकि राइट द ऑपोजिट पार्टी को नहीं लगे कि हम ही सब अडेप्ट करते हैं, हम ही अकोमोडेशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे सकते हैं. आप अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और ये आई गेस उनके लिए बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग होगा, राइट, कि हम खुद कुछ कर सकते हैं. Yes, it's very empowering when they understand that they gain this. For example, social interaction. So they all have adults with all are awkward with social interaction. तो हम डिसाइड करते हैं कि आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में जाने के लिए क्या क्या जरूरत है. ओके, सो वी ऑलवेज टेक दिस. अगर आप सुंदर नहीं दिखते तो आप क्या करते हैं, मेकअप करते हैं. So we are going to do a little bit of makeup and go for a party only because you want to go for a party. So there are 2 school of thoughts. One, you mask some symptoms, and second, you be yourself. But if you want to mask yourself, or if you want to feel connected to that group, you have to take efforts. बराबर है. आप ऐसे नहीं है कि मुझे जाना भी है पार्टी में and I want the entire world to know about my thing. No, that is not very possible. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे जो ऑटिज्म के एडल्ट्स होते हैं कि जैसे आप
घबराते हैं किसी सिचुएशन को फेस करने में, ताकि आपके वजह से किसी को नुकसान ना हो या किसी के वजह से आपको नुकसान ना हो। वैसे भी सब लोगों को ऑटिज्म के लोगों के साथ बात करने में की मालूमात नहीं होती है। दे माइट ऑल्सो फील फियरफुल कि मेरे मेरे कुछ कहने से इसको कुछ अगर हो जाएगा तो पार्टी में, तो दे माइट ऑल्सो टेक अ लिटिल बैक स्टेज व्हाइल टॉकिंग टू यू। दे माइट आस्क यू वन बेसिक सिंपल क्वेश्चन एंड देन गो अवे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि as we feel a little anxious in certain situation, people who are not autistic will also feel uncomfortable in certain situation. They might not be able to face you in that situation. तो एक तो ये है। सेकेंड, अगर आपको मेकअप चढ़ाना है नहीं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी। So what color you will wear? What color does people wear in a party? So we do a research on that. वो usually what kind of hairstyle you'll do for a party. तो ये थोड़ा सा तैयारी हो गया. So that anxiety of facing a larger situation is there. So most of the people in the party, so you are at least wearing clothes like them. अगर theme party है तो इस theme में क्या क्या आता है? Okay, what comfortable clothes you want to wear. तो वो करेंगे। उसके बाद पार्टी में आप सिलेक्ट करेंगे कौन कौन आ रहा है। तो इसमें से 4 जनों को सिलेक्ट कीजिए जो यू फील यू आर सेफ टू कम्युनिकेट विद। तो उनसे निगेटिव ऐसे 2 या 3 टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए जो उसके बारे में आप बात करें। गो परफॉर्म इट। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो लेट्स ट्राई अगेन। सो आप टूल्स दे रहे हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो चीजें वो कर सकते हैं, द एक्सटर्नल फैक्टर्स दे रहे हैं, मेकअप, क्लोथ्स, हेयर स्टाइल वगैरह। और ऑल्सो वो सेफ्टी नेट है कि आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए मास्किंग उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। पर एट द सेम टाइम आप ये नहीं कह रहे कि आप मास्क ही करो, पर आप स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं उन्हें कि आप ये टॉपिक्स पे बात कीजिए, ऐसे तैयार हो जाइए वगैरह। And I think it's a really beautiful concept और tool बहुत। Also we decide on the time कि आपको कितना देर लगता है कि आप उधर उस पार्टी में रह पाएंगे। Right, right. Last time when did you get? So then we start, आप कभी पार्टी से निकलेंगे तो जब भी आपको छाती धड़धड़ने लगेगी, जब भी आपको लगेगा कि आपको पसीना छूट रहा है, तो जब भी आपको लगेगा कि कोई आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो that is the time that you are reaching 99 of your temperament. Right. Then you say bye, मुझे excuse me, I have to go back to home. We'll meet you soon. आ जाना है, बाहर निकलना। बिल्कुल, बिल्कुल। You are not forcing yourself to be a party till the end. Right. So they are in control. What happened? Totally. They are in control. Yeah, and others are also in control. Others will not face, or others will not have a bad this thing, and he will not have a guilt of facing the same situation next time. Right, right, right. Another example is when people come home. हाँ, तो adult है autism का जो घर पे है, and of course parents have their own social network and they come. तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो हमें मालूम है कि हम इतने देर तक उनके साथ नहीं रह सकते। तो द बेस्ट टाइम व्हेन द कॉन्वर्सेशन इज लेस, हाउ टू फेस दैट सिचुएशन, जब भी खाना परोसा जाता है, दैट टाइम यू गो। ओके, खाना होने के बाद तो you'll have dialogues कि I have some work to do, you carry on with yourself and then we'll see you soon. जाओ। So instead of getting, if you start understanding that 98 हो रहा है, आपको uncomfortable हो रहा है उस situation में, तो आप सिर्फ एक dialogue use कीजिए, I have to go, or I'm feeling a little different, can you please excuse me? So when you start understanding and expressing is what happening with you, others understand what is happening with you. बिल्कुल, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। So this is how small techniques that we come across, and what happens is अंदर थोड़ा सा गए हैं और safely बाहर आए हैं, और थोड़ा सा अंदर next time जाएंगे, safely बाहर आएंगे। We will start increasing these kind of periods. और I'm sure इससे एंजाइटी काफी यानी होगी, ऐसा नहीं है कि एंजाइटी पूरी तरह से चली जाती है, पर एटलीस्ट क्योंकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए एंजाइटी भी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता है कि आई पार्टिसिपेटेड, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, तो और क्या होता है पी की जो एंजाइटी है वो डिफ्यूज होने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो और एक स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं कि एंजाइटी, लास्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट दिस काइंड ऑफ फीलिंग, कितने दिन लगे आपको ठीक होने में? 2 दिन, 3 दिन।
ओके, तो इस बार भी दो, आपको कुछ हुआ तभी यू हैव फेस्ड, कुछ नहीं हुआ ना, तो इस बार भी सिमिलर सिचुएशन है और इस बार भी वो 2 या 3 दिन में चला जाएगा ये थॉट. So when we start telling them to look at what happened in the past, did it harm you in any sense? How long did it take for you to come out of it? It will take similar time to come out of it. Or what helped you in that situation, or what didn't help you in that situation. Use that here. तो क्या होता है, दे यूज देयर ओन एक्सपीरियंसेस. अगर मैं बताऊं कि अगर मैं मंडला करता हूं, तू भी मंडला कर, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. Do you think that coloring mandala will help you, or talking about your dog will help you, or just going out and telling that your parents that I need some my own space will help you? Fair enough. That is what is active coping strategy. हम क्या करने जाते हैं as a parent, या try to fix, give them solutions ready made. तो क्या होता है, और एंजाइटी बिल्डअप होता है, बिकॉज आई बिकम डिपेंडेंट. पीपल विद ऑटिज्म स्टार्ट बिकमिंग डिपेंडेंट कि मुझे अभी क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, ये होता है. तो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग नाउ. अगर मैं आपकी जगह पे होती तो आई वुड हैव लिसन्ड एंड गॉन टू स्लीप, और आई वुड हैव लिसन्ड म्यूजिक. व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू डू. So instead of giving solutions, I tell parents to give perspective. आपके हिसाब से, आपके अंदाज से आप क्या करेंगी वो बताइए उन्हें. अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मैं ये करती थी, या अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो ये करता. आपको क्या लगता है आपको अच्छा लगेगा. तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज बढ़ा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू टेक हिम टू दैट पाथ ऑफ हिज ओन रिकवरी. एब्सोल्युटली. और प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर रहे हैं, अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं. वेरी ट्रू. और अगर वो फेल भी हुआ तो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड. एग्जैक्टली. और थर्ड मोस्ट अनदर स्ट्रेटेजी इज कैलकुलेटेड रिस्क. तो अगर एक एडल्ट बोल रहा है कि मुझे सोशल स्किल सीखना ही है, तो मैंने कहा यस ओके वी विल डू इट, पर कुछ भी नया करने जाएंगे तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा. राइट. अगर हम साइकिल सीखने जा रहे हैं तो हम 2-3 बार गिरेंगे और उसको चोट लगेगी. तो दिस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क. सो यू टेल मी हाउ मच कैलकुलेटेड रिस्क यू वांट टू टेक. अगर आपने एक आदमी को सिलेक्ट किया कि इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप करनी है, कितने दिन तक आप फेलियर या डिसएंगेजमेंट सहन करेंगे. अगर 7 दिन बाद भी अगर आप अलायंस नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, विल स्टॉप इट हियर. Right. We are not going to feel bad that we have not connected with that person. बिल्कुल. Because we tried and we had kept our incubation period. Right. जैसे हम हर एक के लिए करते. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. It's okay. We'll try some other person. Right. Right. It is not always necessary to change yourself. You want to use strategies. You want to change the environment. You want to feel more safe about environment, or you want to do things which is in your capacity and which you will like doing it. हमेशा हम चेंज नहीं हो सकते ना. आई कैन नॉट, इट इज नॉट जस्ट फॉर ऑटिज्म. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज. इफ देयर इज एन हार्ट प्रॉब्लम, देयर इज हाइपरटेंशन, वी कैन नॉट जस्ट चेंज, राइट. सो इट इज सेम. सो व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग ऑटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ऑटिज्म है तो ठीक है, हम उसके साथ रह सकते हैं. इट शुड नॉट अफेक्ट अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड व्हाट अ लवली वे टू एंड दिस डिस्कशन. I totally agree जो आपने कहा कि ऑटिज्म है तो है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए. और ऐसा नहीं है कि खूबसूरत जिंदगी, अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती. दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच. आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और इससे आई एम श्योर सुन के बहुत सारे लोग जो ऑटिस्टिक है, उनके पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा होगा. मुझे सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला. और थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू टू. आई मीन ऐसे प्लेटफॉर्म जब भी मिलते हैं दैट सी वन पर्सन कैन नॉट चेंज द होल वर्ल्ड. सो दिस लिटिल थॉट, इफ आई कुड इंस्टीट्यूट इन एटलीस्ट 2 or 3 parents, the chain will go on. Absolutely. So maybe there is a huge change in the thought process that treating autism is not just treating with sensory integration, or not just treating them, not treating them at all, because right. They cannot be treated exactly. At any point of time. Exactly. So
So this is the thought that I wish to convey, that occupational therapists can help. You can help a person at any given point of time. You just need to keep changing your the way you are looking at the problem and the person. Very true. Thank you So very much. Thank you.